नमस्कार, मैं गौरव सहरावत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न इट बाय सहरावत पर। आज हमारा डे 5 है एक्सेल वर्कशॉप का, जिसका थीम है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ होम टैब ऑप्शन। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव आज का रहेगा होम टैब में अवेलेबल जो सेक्शंस हैं जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, इनके बारे में जानना। और दूसरा बहुत ही यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ एंड तक बने रहें और कमेंट सेक्शन में लिखते ज़रूर रहें जो आप सीख रहे हैं, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। लगता है कि आप वीडियो देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और चलते हैं, आपको ले चलते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ। तो शीट आप सभी के सामने है, तो शुरुआत हम करते हैं क्विकली आपको समझाने से कि होम टैब में क्या-क्या आपके पास सेक्शंस आते हैं। क्लिपबोर्ड है, यहाँ पे फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स है, सेल्स है, एडिटिंग है। एक्सेल ने अपने सारे फीचर्स को कंबाइन कर करके एक-एक अलग-अलग सेक्शंस में डाल दिया है। क्लिपबोर्ड के अंदर आपको कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर मिल जाता है। फॉन्ट के अंदर आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं जिससे आप अपने फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट में सारे अलाइनमेंट के फंक्शंस हैं। नंबर में फॉर्मेटिंग सेल्स की रहती है। या स्टाइल्स में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल्स के अंदर आपको इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट का ऑप्शन और एडिटिंग के अंदर आपको ऑटो सम, क्लियर, फिल और सॉर्टिंग वाले फंक्शंस मिल जाते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम कट, कॉपी, पेस्ट मतलब क्लिपबोर्ड वाले सेक्शन से। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे अपनी प्रीवियस शीट पे। मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ इस पूरे डेटा को, माउस से सेलेक्ट किया। अब मैं क्लिपबोर्ड में अवेलेबल कॉपी वाले सेक्शन पे क्लिक करके इसको कॉपी भी कर सकता हूँ या शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस की का इस्तेमाल करके कॉपी भी कर सकता हूँ। कॉपी करते ही यहाँ पे देखिए डॉटेड ग्रीन लाइन आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ अपने नेक्स्ट शीट पे, यहाँ पेस्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मैं यहाँ से राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे पेस्टिंग के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं तो कंट्रोल वी करेंगे, हो सकता है। ऑप्शन है, आप पेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है जब आपको बॉर्डर्स नहीं चाहिए हैं, जब आपको सेम फॉर्मेटिंग चाहिए, सेम विड्थ चाहिए है, या आप चाहते हैं कि आपका डेटा जो है ट्रांसपोज हो जाए, मतलब कॉलम्स आपकी रोज बन जाएं, रोज आपके कॉलम बन जाएं। देखिए कैसे, आप क्लिक कीजिए, आपके जो कॉलम्स है वो रोज में तब्दील हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं इस डेटा को हम, ताकि सारा डेटा हमें नज़र आने लग जाए। डबल क्लिक करते हैं और ये आपका डेटा विजिबल हो चुका है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा इन सब का जो डिज़ाइन है वो चेंज करना, मतलब जो मेरा यहाँ लिखा हुआ है लेटर्स में या फिर नंबरिंग में, इसको हम चेंज करें। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, अपने फॉन्ट सेक्शन में। फॉन्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं, मैं सेलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ से इसके फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, जैसा आपको सही लगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये विजिबल आपको नज़र आएगा यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि जो आपका फ़ॉन्ट का साइज़ है वो भी बदल जाए, तो मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ सारे डेटा को और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज ईज़िली कर सकता हूँ। ठीक है, और इन ऑप्शन से मैं वापस साइज़ को घटा या बढ़ा सकता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख पाएंगे नीचे के जो ऑप्शंस हैं, बोल्ड है, इटैलिक है, ये बोल्ड करने का काम आता है, ये इटैलिक और ये अंडरलाइन करने के काम आपका आ जाता है। फिर से क्लिक करेंगे तो ये सब आपका हट जाएगा। ये ऑप्शन आपका बॉर्डर का है, अगर आपको याद होगा तो बहुत शॉर्टकट मैंने आपको इसको बताए थे। आप यहाँ से बाकी बॉर्डरिंग के फंक्शंस देख सकते हैं। ये आपका है किसी भी सेल में कलर फिल करने का, इस पे क्लिक करके आप किसी भी सेल के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। ये आपका फॉन्ट का कलर चेंज करने का ऑप्शन, जहाँ से आप अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है अलाइनमेंट की। इससे पहले मैं इस साइड डेटा को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि आप इन अलाइनमेंट्स को अच्छे से समझ सकें। चलिए डेटा को करते हैं सेलेक्ट और अब आते हैं हम यहाँ इस अलाइनमेंट वाले ऑप्शंस पे। टॉप में आपको जो अलाइनमेंट दिख रही हैं ये आपके डेटा को टॉप अलाइन, मिडल अलाइन या फिर बॉटम अलाइन करती हैं एक सेल के अंदर। नीचे की तीन अलाइनमेंट क्या करती हैं, आपके डेटा को लेफ्ट अलाइन, मिडल यानी सेंटर के अंदर अलाइन या फिर राइट अलाइन करती हैं। जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इस डेटा को यहाँ से मिडल में रखें और इसके हिसाब से आप इसको सेंटर में रखें। ठीक है, समटाइम्स हमें ज़रूरत पड़ती है इस डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की।
इसको वर्टिकल में या फिर सर्कुलर फॉर्मेशन में लिखने की। थोड़ा इसको साइज बढ़ाते हैं। अब देखिए मैंने क्लिक किया आकाश शर्मा पे। अब यहाँ एक ऑप्शन आपको नज़र आता है ओरिएंटेशन का। यहाँ से आप इस नाम की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर सकते हैं। सिंपली आप क्लिक कर दीजिए, आपके इस नाम की ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये जो दोनों सेल हैं मर्ज हो जाएं, तो दोनों को सेलेक्ट करके इस मर्ज पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा मुझे एक पॉपअप विंडो दिखाएगा जो कहता है कि अगर आप मर्ज करते हैं तो सिर्फ पहला जो सेल के अंदर डेटा है वही रहेगा। तो मैंने यस कर दिया, तो 1 मेरा दोनों सेल के अंदर आ चुका है। अब बारी आती है नंबरिंग की। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपने डेटा का फॉर्मेट। देखिए रुपीज़ में आ गया, काउंटिंग में कर देते हैं तो यहाँ पे ये डेट की फॉर्म में आ गया। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से इसको जनरल, डेट और परसेंटेज पे ले जा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे कहाँ बढ़ेंगे हम, इन लास्ट के 3 सेक्शंस की तरफ जो कि स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है उसको जानने के लिए हम चलते हैं अपने डे 5 की लास्ट। जो ये टेबल आपको नज़र आ रही है, टेबल नहीं, आई एम रियली सॉरी, शीट। डे 5 कंडीशनल बहुत यूज़फुल है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अब उसका इस्तेमाल करना पहले जानते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे एम्प्लॉयज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि इनका जो डेटा है वो मैं अपने पास रखूँ, अच्छे से इनका डेटा मैं रखूँ अपने पास और मैं इनकी प्रेजेंट एब्सेंट भी लगाता रहूँ। इस प्रेजेंट एब्सेंट को लगाने के लिए मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे डेज या फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये वीक डेज भी लिख सकता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट करता हूँ पहले एक कॉलम, आई एम सॉरी, पहले एक रो ऐड कर देते हैं यहाँ पे। और चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबरिंग 1 एंड यहाँ लिखा मैंने 2, मतलब डेज लिख रहे हैं, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। दोनों को सेलेक्ट करके मैं ड्रैग कर लेता हूँ आपका कहाँ तक, हमारे पास महीने में 30 दिन मान के चलते हैं कि 30 दिन का हमारा महीना है। सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ वापस आते हैं और यहाँ लिखते हैं हम मंडे। मंडे से शुरुआत करते हैं हम, ट्यूसडे लिखेंगे फिर आप, हाँ नहीं बहुत लेंथी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम मंडे पे क्लिक करके फ्लैश फिल, अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी है तो आप समझ जाएंगे फ्लैश फिल क्या होता है। आप इस कॉर्नर पे आइए, आपका माउस का जो डिज़ाइन है वो डार्क प्लस हो जाएगा, इसको आप ड्रैग कर सकते हैं। प्लीज़ जो भी आप सीख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते रहें। तो देखिए यहाँ पे आपका मंडे ट्यूसडे सारा हाईलाइट अपने आप ऑटोमेटिकली आ चुका है। देख सकते हैं आप, हर सातों दिन संडे आ रहा है, इसका मतलब सही है ये। अब थोड़ा सा इनकी विड्थ को हम एडजस्ट कर लेते हैं, सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं ताकि हमें ये सारा जो डेटा है वो एक साथ नज़र आ सके। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये डेटा हमें सारा विजिबल रहे। चलिए 30 के 30 दिन मेरे अब सारे इसी शीट पे नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा इस डेटा को यहाँ से। ऐसे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे तो भी हमारा सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। बॉर्डर कैसे लगाना है बताइए, कुछ कीज का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, बताइए बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऑल्ट एच बी ए, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे मेरा बॉर्डर लग चुका है, मेरी डेट्स यहाँ पे लिख चुकी हैं, मेरे यहाँ पे डेज भी आ चुके हैं। अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इन सब को सेलेक्ट करके पहले हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, कलर चेंज करते हैं हम थोड़ा सा इसका। चलिए लाइट कलर रखते हैं हम यहाँ पे इसका, और थोड़ी सी सेल की अलाइनमेंट, डेटा की अलाइनमेंट मिडल और सेंटर करते हैं। गुड, लुकिंग नाइस नाउ, है ना। चलिए अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे यहाँ लिखना है कि ये बंदा आज प्रेजेंट है। चलिए मैंने प्रेजेंट कर दिया, ये आज एब्सेंट है, ये भी मेरे आज आज प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, ये मेरे एब्सेंट है, ये मेरे एब्सेंट है, ये एब्सेंट है। अब ऐसे मैं ऐसे प्रेजेंट एब्सेंट करता रहूँगा तो मुझे देखिए दोनों में फ़र्क नज़र नहीं आता ज़्यादा, अगर एकदम से देखेंगे तो। मैं चाहता हूँ जैसे मैं प्रेजेंट लिखूँ या एब्सेंट लिखूँ वो हाईलाइट हो जाए कलर के साथ। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या यूज़ करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो हम क्या करेंगे, चलिए इन दोनों डेटा को, ये सिंपल एक सेल को सेलेक्ट करते हैं और होम टैब के अंदर स्टाइल सेक्शन में जाके क्लिक करते हैं, कहाँ पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। हाईलाइट सेल पे जाते हैं और यहाँ जाते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स, क्या कंटेन करता है वो, पी कंटेन करेगा, तो उसको हम कर देते हैं यहाँ से ग्रीन। विजिबल है, लग गई आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे अगर आप ए लिख देंगे तो देखिए कुछ नहीं होगा, पी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा, सी लिखेंगे देखिए ऑटोमेटिकली कलर आपका हट जाता है, अगर पी लिखेंगे तभी ये आपका ग्रीन होगा। अब ए पे आते हैं, ए को सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स और टेक्स्ट दैट कंटेन्स ए, राइट लाइट रेड फिल विद डार्क रेड, ओके कर दीजिए।
अब ये फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ तो लगा दी, यहाँ देखिए मैं P लगाऊंगा तो ये कुछ नहीं दिखाएगा, A लगाऊंगा तो रेड दिखा देगा। मैं चाहता हूँ ये सेम फॉर्मेटिंग पूरे मेरे डेटा पे हो जाए, तो क्या करेंगे हम, P और A को सेलेक्ट करेंगे, या सिंपल पहले P को सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे जाते हैं ताकि हम फॉर्मेट को कॉपी कर सकें, और सारे सेल्स को जहाँ पे डेटा आपको ये चाहिए वहीं पे सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। हर जगह आपका सेम फॉर्मेटिंग लग चुके हैं, देखिए नीचे के तीनों P ऑटोमेटिकली ग्रीन हो चुके हैं। ऐसे हम करेंगे A के साथ, एक पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर से सेलेक्ट कर लेते हैं हम इस फॉर्मेट को, और सारे सेल्स जहाँ पे हमें डेटा चाहिए वहां तक ड्रैग करके छोड़ देंगे, देखिए ऑटोमेटिकली ये A भी आपके रेड हो चुके हैं। क्लियर। अब देखिए आप जहाँ भी P लिखेंगे, जहाँ भी ए लिखें, ये ऑटोमेटिकली उस कलर को हाईलाइट कर देगा जो आपने फॉर्मेटिंग यहाँ दे रखी है। तो इससे मेरा काम इजी हो जाएगा, मैं इजी देख सकता हूँ कितने लोग आज प्रेजेंट है, कितने लोग आज एब्सेंट हैं। क्लियर। चलिए, ये तो था हमारा प्रेजेंट एब्सेंट लगाने का ऑप्शन। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे पूरे मंथ में कितने लोग, ये जो सुनील है या हरिराम है, किशोर शर्मा है, अर्जुन है, इन्होंने कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं, कितने दिन ये एब्सेंट रहे हैं। चलिए पहले यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं, मान लीजिए अभी एब्सेंट रहे, यहीं चलते हैं, ये एब्सेंट रहे, ये एब्सेंट रहे, फिर प्रेजेंट रहे, प्रेजेंट रहे, प्रेजेंट रहे, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, फिर एब्सेंट 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 एब्सेंट, और यहाँ पे इनका लेट्स से मैंने यहाँ लगा दिया इनका वीकली ऑफ, इनका वीकली ऑफ भी था। ओके, तो वीकली ऑफ भी हो गया इनका। फिर उसके बाद फिर ये प्रेजेंट रहे, प्रेजेंट रहे, प्रेजेंट रहे, प्रेजेंट रहे, प्रेजेंट रहे, और फिर मैंने लगा दिया इनका एक और वीकली ऑफ, ये स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था ना। चलिए, तो अब मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि मेरे जो ये सुनील हैं कितने दिन प्रेजेंट रहे, तो मैं मैनुअली काउंट कर सकता हूँ, दो, उसके बाद फिर ऐसे काउंट करूँगा, फिर काउंट करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ जाते हैं और यहाँ लिखते हैं लेट्स टेक प्रेजेंट, मैंने लिखा डेज, मतलब कितने दिन वो प्रेजेंट रहे। यहाँ लिखते हैं इनके एब्सेंट डेज, कितने दिन वो एब्सेंट रहे, और यहाँ लिखते हैं इनके वीक ऑफ, कितने दिन उन्होंने वीक ऑफ लिया है पूरे मंथ में। अब ये मैंने यहाँ पे टाइटल बना लिया। चलिए सेम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, फॉर्मेट सेल को सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग हो गई, और इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बताइए, बॉर्डर कैसे लगाएंगे, ऑल्ट एच बी ए। ओके, अब यहाँ काउंट कैसे करेंगे कि कैसे कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे और लिखेंगे काउंट इफ। काउंट करना है, इफ का मतलब तभी, कब, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं पहले। अब इसको मुझे पहले रेंज देनी पड़ेगी, देखिए रेंज दिखा रहा है, पहले मुझे रेंज देनी पड़ेगी, मुझे इसी रेंज में काउंट करना है, तो इस रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए फॉर्मूला यहाँ आ चुका है, हम यहाँ लगाएंगे कॉमा, क्या काउंट करना है उसको लिखेंगे हम डबल कोट्स के अंदर, पी काउंट करना है कि वो प्रेजेंट है तो ही इसको काउंट किया जाए, अदरवाइज नहीं। एंटर करते हैं इनके नंबर ऑफ डेज जो प्रेजेंट रहे वो काउंट हो जाएंगे, है ना, अमेजिंग, वेरी गुड। अब एब्सेंट डेज कैसे काउंट करेंगे बताइए, इक्वल्स टू, फॉर्मूला जल्दी से आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, बताइए। हम्म, वेरी गुड, COUNT, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इन सारे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, रेंज आपको सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, देन क्या, कोट, डबल कोट्स, एक हमें काउंट करना है, डबल कोट्स लगाने के बाद ब्रैकेट एंड देन एंटर, आपके एब्सेंट डेज भी काउंट हो गए। वीकली ऑफ भी काउंट करना है, बताइए कैसे करेंगे हम, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, इक्वल्स टू काउंट इफ, इसके बाद रेंज सेलेक्ट करनी है हमने, वेरी गुड, रेंज हमने सेलेक्ट कर ली है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे एंड देन डबल कोट्स एंड देन W, उसके बाद ओब्लिक O, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, इससे वीकली ऑफ भी आपके काउंट कर लिए। अब देखिए डेटा मैं, मुझे देखने के लिए कि ये किसका मैं देख रहा हूँ, मुझे बार बार ये स्क्रॉल करना पड़ रहा है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से लेफ्ट और राइट। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ क्लिक करता हूँ, सेल नंबर D3 पे जाता हूँ, व्यू पे, एंड यहाँ पे फ्रीज पेन कर देता हूँ। इससे क्या होगा, मैं स्क्रॉल अप करूँगा तो भी देखिए ऊपर की डेट्स कहीं नहीं जाएंगी, स्क्रॉल लेफ्ट राइट करूँगा तो मेरे ये नाम कहीं नहीं जाएंगे। क्लियर है, यहाँ मैंने काउंट इफ लगाया है। अब ये सेम फॉर्मूला मैं यहाँ भी लगाना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल सही, बहुत लेजी वर्क, इक्वल्स टू लगाएंगे, फिर काउंट इफ लिखेंगे, है ना। क्या कोई और शॉर्टकट है इसका, बताइए, आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी प्रीवियस, तो आपको ज़रूर पता होगा, पता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, जल्दी से लिखिए, फिर हम बता देंगे। लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कैसे क्या करेंगे अब हम।
देखिए, एक्सेल बहुत समझदार है। आपने जो है फॉर्मूला लगाया है, आप फ्लैश फिल की मदद से वो सारे फॉर्मूला बाकी सेल्स पे भी लगा सकते हैं। आप इन तीनों को सेलेक्ट भी कर सकते हैं या सिंगल सिंगल भी लगा सकते हैं। मैंने इसे सेलेक्ट किया, फ्लैश फिल पे गए और ड्रैग कर दिया, डन, लगा दिया इसने फॉर्मूला। काउंटिफ का फॉर्मूला ये इन सेल में लगा चुका है। क्लियर? अब आप देख लीजिए, जीरो आ रहा है मतलब कोई वीकली ऑफ नहीं है। अब आप जहाँ वीकली ऑफ लिखेंगे, ऑटोमेटिकली ये देखिए वहाँ का नंबर बढ़ा देगा। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट देखते हैं, और सॉरी मैंने जीरो लगाया है यहाँ पे इसलिए ले नहीं रहा है, वो लगाएंगे तो ले लेगा। ये बढ़ गया 1, है ना। अब देखिए जहाँ भी आप प्रेजेंट लगाएंगे यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे चेंज होता है। देखिए नंबर चेंज हो रहा है, नंबर भी चेंज हो रहा है, राइट साइड में काउंटिंग आपकी चेंज हो रही है। और आप देखेंगे अगर, तो ऑटोमेटिकली ये काम कर रहा है, कर रहा है ना। चलिए आई थिंक आपके, आई एम रियली सॉरी मैंने यहाँ पीए लिखा तो इसने कैलकुलेट किया किया है। अरे, चलो इसको अंडू कर लेते हैं। ये परेशान हो गया बेचारा, कह रहा है मैं करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या चलिए, तो आप शायद समझ गए होंगे कैसे हम इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो ये थी आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम देख लेते हैं एक और फॉर्मूला इसमें क्विकली। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, कितने नंबर ऑफ डेज हमारे इस पूरे मंथ में इस वर्कर ने, मतलब कितने नंबर ऑफ डेज रहे हैं यहाँ तक, अभी तक कितने इसने कंप्लीट किए हैं। पहले यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं ऑल्ट एच बी के साथ। अब देखिए 19 दिन प्रेजेंट रहा, 9 दिन एब्सेंट, 2 दिन इसने वर्क किया, कितने दिन काम हुआ टोटल। आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करते हैं देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे एवरेज, काउंट और सम भी दिखा देता है। बट आप यहाँ सम चाहते हैं तो अब हम जाएंगे एडिटिंग सेक्शन के अंदर, ऑटो सम पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली लेफ्ट इसने सारे सेल्स ले लीजिए, ले लिए। आप टैप प्रेस करिए, ऑटोमेटिकली दिखा दिया इसने 30 डेज। ड्रैग कर दीजिए या डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देगा कि किसने कितने दिन काम किया है इस पूरे मंथ में। क्लियर? आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत समझ में आई होगी और बहुत अच्छी भी लगी होगी। तो थैंक यू एवरीबॉडी, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपडेट लेते रहें एंड कमेंट सेक्शन को भी फिल करते रहें। ठीक है, चलिए आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, सीखते रहें। नमस्ते।